लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ना है। राहत इंदौरी की ये लाइनें दोस्तों आज याद आ रही हैं एक तस्वीर को देखकर। तस्वीर आई है संभल से और संभल की इस तस्वीर में एक शनि मंदिर को बुलडोजर से ढा दिया गया। दिन दहाड़े हर किसी के सामने ये प्रशासन का एक्शन हुआ और इस एक्शन पर हर कोई खामोश है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, मंदिर और मस्जिद की राजनीति करती है, राम मंदिर हमने बनाया है इस बात का श्रेय लेती है, उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभल के अंदर एक मंदिर को बुलडोजर से ढा दिया गया और कोई कुछ नहीं बोल रहा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, संभल पिछले कई महीनों से चर्चाओं में है। 24 नवंबर 2024 की वो घटना याद कीजिए जिसमें संभल से सर्वे टीम अपना सर्वे कर वापस लौट रही थी और उसके बाद हमला होता है और जिस तरह से वहां परिस्थितियां बनती हैं, कई लोगों की जान भी चली जाती है इस पूरी हिंसा के मामले में। और उसके बाद मंदिर ढूंढे जाने लगते हैं संभल के अंदर। कई मंदिर मिलते भी हैं, वहां के डीएम, वहां के और भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी कम राजनेता ज़्यादा नजर आने लगते हैं। और सीओ अनुज चौधरी, वो गदा लेकर तस्वीर, राजेंद्र पेंसिया या फिर के बिश्नोई, ये सभी अधिकारी कहीं ना कहीं एक तरफा होकर एक्शन लेते हुए वहां पर दिखाई देते हैं और गली गली मंदिर ढूंढे जाने लगते हैं। कई मंदिर मिलते भी हैं, उनकी खोज भी होती है। कहा जाता है कि जो लोग पलायन कर गए थे यहाँ पर एक वक्त में, उनको भी वापस लाया जा रहा है। ये सब कवायद हो रही थी दोस्तों हिंदुओं के पक्ष में, लेकिन अब हिंदुओं के खिलाफ भी कार्रवाई होने लगी है और ये सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, इस तस्वीर में एक शनि मंदिर है और उस मंदिर पर बुलडोजर चढ़ा दिया गया है, उस मंदिर को ढा दिया गया है। अब इस मीडिया रिपोर्ट को देखिए दोस्तों, लिखा है संभल में फिर गरजा बुलडोजर, मंदिर और 10 दुकानों सहित अवैध निर्माण ध्वस्त। संभल न्यूज, संभल में फिर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बहजोई कस्बे के इस्लाम नगर चौराहे पर प्रशासन ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया और आगरा मुरादाबाद हाईवे के किनारे स्थित अवैध निर्माण को हटाया गया है। खबर में अंदर लिखा है उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक और बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। जिले के बहजोई कस्बे के इस्लाम नगर चौराहे पर प्रशासन ने मंगलवार को अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया और आगरा मुरादाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित एक मंदिर और 10 दुकानों समेत अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ढा दिया गया। एक प्रशासनिक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक मंदिर की मूर्तियों को दूसरे मंदिर में सम्मान के साथ स्थानांतरित किया गया है। चंदौसी के उप जिला अधिकारी यानी कि SDM विनय कुमार मिश्रा ने बताया कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाने के लिए राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार अभियान चलाया गया है। अब इसी से लगी दूसरी खबर भी देख लीजिए दोस्तों। TV9 की यह खबर है, लिखा है पहले छेनी हथौड़े से निकाली मूर्तियां, फिर संभल के शनि मंदिर पर चला बुलडोजर। खबर में लिखा है उत्तर प्रदेश के संभल में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है, जिसके तहत प्रशासन ने मंगलवार को संभल के इस्लाम नगर चौराहे पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। SDM चंदौसी विनय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में 2 बुलडोजर के साथ में टीम मौके पर पहुंची। वहीं विरोध की स्थिति से निपटने के लिए PAC RRF की टीम को तैनात किया गया था। उसके बाद सड़क के किनारे स्थित शनि मंदिर में विधि विधान से पूजा की गई और फिर मंदिर को हटाने का कार्य शुरू किया गया, जिसमें सबसे पहले मंदिर के अंदर स्थापित मूर्तियों को छेनी हथौड़ी से निकाला गया। फिर बुलडोजर से मंदिर संरचना को हटाया गया। मंदिर को नगर पालिका परिषद की NZA में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके अलावा बदायूं रोड पर अवैध रूप से बनाए गए दुकानों और मकानों पर भी जांच शुरू हो गई है। दोस्तों, इस खबर में 2-3 चीजें हैं, 2-3 एंगल हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो ये कि SDM साहब कह रहे हैं बड़े ही सम्मान के साथ में मूर्तियां हटाई गई हैं, लेकिन दूसरी खबर ये बता रही है कि छेनी हथौड़ी के साथ में वहां पर मूर्तियों को हटाया गया है, यानी कि एक तरह से उनको तोड़ा गया है। और जब इस तरह से मूर्तियां हटाई जाती हैं या फिर उनको तोड़ा जाता है तो वो एक तरह से खंडित हो जाती हैं। उनको दूसरी जगह स्थानांतरित आप कैसे कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, ये सवाल अपने आप में खड़ा होता है। कई लोग सोशल मीडिया पर ये सवाल पूछ भी रहे हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि मंदिर पर बुलडोजर चढ़ा दिया गया है। आप उस मंदिर की तस्वीर देखेंगे तो मंदिर के ऊपर एक लाल झंडा भी आपको नजर आएगा, जो कि अक्सर मंदिरों पर आप देख सकते हैं। जब ये मंदिर ढाया जा रहा था तो इस झंडे को नहीं हटाया गया और कहा बड़े ही सम्मान के साथ में हमने तो मंदिर को हटा दिया है, वहां से जो अतिक्रमण है उसको हटाने का काम किया है, लेकिन ना उस झंडे को हटाया गया और किस तरह से बुलडोजर
के जरिए उसको धक्का देकर ढहा दिया गया है। उसका जो ऊपर का पोर्शन है किस तरह से गिर जाता है और मंदिर किस तरह से जमींदोज हुआ। हालांकि छोटा सा मंदिर है, लेकिन क्या बुलडोजर के बजाय कोई और एक्शन हो सकता था जिसके जरिए इसको मंदिर को हटाया जाए अगर यह अतिक्रमण था? अपने आप में यह भी सवाल खड़ा हो रहा है दोस्तों। और वहां पर कई लोग खड़े हैं और इसी के मद्देनजर प्रशासन को यह उम्मीद थी कि कहीं विरोध ना होने लगे। हालांकि प्रशासन एक तरफ ये कह रहा है कि हमने स्थानीय लोगों से बातचीत कर ली थी, हमने स्थानीय लोगों से सलाह मशवरा लेकर ही इस मंदिर को हटाया है, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन को ये भी था कि कहीं ना कहीं विरोध हो सकता है, तो इसके लिए वहां पर पुलिस और तमाम चीजें और भी रखी गई थी कि अगर विरोध होगा तो उनसे कैसे निपटेंगे। तो कुल मिलाकर प्रशासन अपनी मनमानी करने पर उतारू है। हालांकि मंदिर अतिक्रमण के तौर पर देखा जा रहा था, उसको हटाया गया है, लेकिन हटाने का क्या और कोई तरीका नहीं हो सकता था? क्या सनातन जो हिंदू हृदय सम्राट लोग हैं, क्या उनको ये तस्वीर देखकर अच्छा लग रहा है जहां पर एक शनि मंदिर को इस तरह से बुलडोजर से ढहा दिया गया है? और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या बाबा जी ये कर रहे हैं इसलिए सब कुछ ठीक हो रहा है? कोई दूसरी सरकार करती, कल को अखिलेश यादव ऐसा करते, तब क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरह से खामोशी ओढ़ कर बैठे रहते क्या? अपने आप में ये भी सवाल खड़ा होता है। सवाल ये भी खड़ा होता है दोस्तों कि जब ये मंदिर बन रहा था तब ये अधिकारी कहां चले गए थे? आज एसडीएम साहब ये कह रहे हैं कि ये अतिक्रमण एक तरह से किया गया है, वहां पर एक कमरा बना दिया गया, वहां पर एक मंदिर की स्थापना कर दी गई, वहां पर मूर्तियों की स्थापना हो गई। तो क्या प्रशासनिक जो अधिकारी थे उस वक्त क्या भांग खाकर बैठे हुए थे? उनको क्या ये तस्वीर नहीं दिख रही थी कि एक सरकारी जमीन पर इस तरह से मंदिर बना दिया जा रहा है या फिर कोई और निर्माण कर दिया जा रहा है? अब उसको हटाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ आए हैं तब ये कार्रवाई हो रही है, तब ये अधिकारी जागे हैं। इससे पहले ये सोए हुए थे क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? और अगर जिम्मेदारी थी तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? अपने आप में यह भी सवाल है। क्योंकि मंदिर हटाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। मस्जिद वहां पर अगर अवैध तरीके से बनाई जा रही है तो उसको हटाया जा रहा है, यह भी बहुत अच्छी बात है। सब कुछ अच्छा है। अगर आप कानून के दायरे में रहकर कोई भी काम कर रहे हैं तो हम उसका पूरा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों पर एक्शन कब होगा जब यह निर्माण किया जा रहा था, जब ये सारी चीजें बनाई जा रही थी, तब कोई कुछ क्यों नहीं बोला? अपने आप में यह भी बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों। और कुछ लोग ये कहेंगे कि उस वक्त तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, या फिर कोई और भी सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार मान लीजिए रही, उनके कार्यकाल में ये बना, आज हम उसको हटा रहे हैं, तो उस वक्त दबाव रहा होगा अधिकारियों के ऊपर। लेकिन ये बात समझने वाली है दोस्तों कि अवैध रूप से अगर मस्जिदों का निर्माण हो रहा था तो अवैध रूप से मंदिर का भी निर्माण हुआ है, तो इसमें हिंदू मुसलमान खोजने वाले लोगों के मुंह पर यह एक बहुत बड़ा तमाचा है। और अब जब इसको हटाया जा रहा है तो क्या उसी सम्मान के साथ में हटाया जा रहा है? यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है दोस्तों कि आखिरकार इस तरह से बुलडोजर चढ़ा देने से, क्या बुलडोजर के द्वारा इस तरह से मंदिर को गिरा देने से क्या हिंदुओं की आस्था प्रभावित नहीं हो रही है, या फिर जिस तरह से मस्जिदों पर चल रहा है क्या मुसलमानों की आस्था प्रभावित नहीं हो रही है? दोनों तरफ की बातें हैं दोस्तों, और इस पर जवाब देना होगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल खड़े किए गए, क्या कहा गया है जरा मैं अभी वो भी बता देता हूं आपको। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने ये वीडियो पोस्ट किया है और उसके साथ लिखा गया है, संभल के बहजोई में आज भाजपा शासित योगी सरकार ने बुलडोजर चलवाकर मंदिर गिरवा दिया। मुख्यमंत्री योगी जी बहुत बड़े धार्मिक बनते हैं, जबकि देखिए कि इनके राज में इनके आदेश निर्देश पर किस तरह से, किस प्रकार से मंदिर गिरवाए जा रहे हैं। दरअसल ये भाजपा के लोग ना तो हिंदू हैं और ना ही कोई धार्मिक हैं, ना संत वगैरह हैं। ये सब भाजपा के लोग सिर्फ सत्ता के लोभी हैं, बहुत लालची हैं सत्ता के लिए। धर्म और मंदिर, भगवान सब इनके लिए दिखावा और सत्ता पाने का साधन मात्र है। दोस्तों सवाल तो कई खड़े होंगे, क्योंकि सिर्फ एक मंदिर इस तरह से अतिक्रमण पर या फिर एक मस्जिद पूरे देश में नहीं बनी है। ऐसे हजारों, ऐसे लाखों मंदिर और छोटे छोटे जो धार्मिक जगह हैं वो बनाई गई हैं। आप कितनों पर बुलडोजर चढ़ाइएगा और कितनी चीज़ें दुरुस्त कीजिएगा? अपने आप में ये भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि आपने एक मंदिर ढहा दिया, एक मस्जिद ढहा दी, तो बाकी जगह पर जो अवैध रूप से बना है उसको कौन ढहाएगा, उसका ठेका कौन लेगा? क्योंकि और दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि अगर ये जब बनाए जा रहे थे तब क्या अधिकारी सो रहे थे? जैसा कि मैंने पहले भी सवाल पूछा, तो कार्रवाई उन लोगों पर भी होनी चाहिए जो पहले, जिनकी मौजूदगी में ये काम हुआ, और उसके बाद जब आप अतिक्रमण हटाएंगे तो एक जगह नहीं हटाएंगे, आप पूरे देश में सफाई करिए, पूरे प्रदेश में सफाई करिए, और जहां जहां पर मंदिर अवैध रूप से बने हैं या फिर मस्जिद अवैध रूप से बनी है, छोटी बड़ी जो भी है, उनको हटाया जाए। और फिर इस देश में अगर धार्मिक तौर पर कोई
उन्माद खड़ा हो जाता है तो उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मंदिर हो या मस्जिद हो, ये सब आस्था के विषय हैं और इस पर लोग ज्यादा सुनते नहीं हैं। और लोगों की आस्था के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो फिर वो सवाल पूछेंगे ही और सड़कों पर भी उतर आएंगे। आप इस खबर को किस तरह से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शनि मंदिर को संभल के अंदर जमींदोज कर दिया गया, बुलडोजर से ढा दिया गया। कमेंट करके बताइए।